चलिए अस्सलाम वालेकुम। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला खत्म की। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? सेक्शन फार्मूला पढ़े? यस सर। तैयार हो? यस सर। थोड़ा सी अपने अंदर एनर्जी लाओ। सेक्शन फार्मूला ये दूसरा टॉपिक है किसका? और आखिरी टॉपिक सेक्शन फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, select the section formula। ठीक है इसमें दी क्यों नहीं लिखा दी? हाँ ये पर्टिकुलर हालांकि इशू लेखन के मगर मैं लोग तो ही मौजूद क्या इनते पता बाय सुची सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पढ़ने ब्रोट वन तो तय मैं डिस्टेंस फार्मूला से सार नहीं आ। यस सर। तब मुझे कैसे करना? 2 पॉइंट निवन शाबाश, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x1 y। सुनिए तो बदल के चलो मैं उन्हें आज बदल के a1 कॉमा b1 शाबाश, a2 कॉमा b2। इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? अंडर रूट ऑफ a2 माइनस a1 होल स्क्वायर प्लस ये दोनों तो फिक्र कर वही चैप्टर बंद है ये हम पढ़ेंगे ही नहीं। अब ये पढ़े तो भी पाने गए थे, ठीक है। अब बात आ रही है सेक्शन फार्मूला की। ध्यान से देखिए, जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूं ना तो आप ध्यान रख लीजिए, दिल दिमाग और हरकतें यहीं पर रखिए। जिसकी 3 चीजें यहां पर होगी वही कामयाब होगा, ठीक है। दिल, दिमाग और आपकी हरकतें। देखिए ये मैंने पॉइंट ए फिर से मैं कंसीडर कर रहा हूं, बिलिम पॉइंट ए या बिलिम पॉइंट बी, 2 पॉइंट्स ले रहा हूं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं x1 कामा y। तय के लिए आप क्या लोगे? इसके कोऑर्डिनेट्स लूंगा मैं x2 कामा y। इनके दरमियान मैं लाइन ज्वाइन करूंगा, स्ट्रेट लाइन, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम किससे निकालते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। अब आप कहीं पर पॉइंट ले लो, कहीं पर भी, व्हाटएवर यू वांट। यहां पर मैं एक पॉइंट ले लूंगा, इस पॉइंट का नाम मैं P रखूंगा। क्या रखूंगा? P नाम रखूंगा मैं P पॉइंट। ये क्या कर रहा है? इस लाइन को दो हिस्से कर रहे हैं ना, यानी कि सेक्शन कर रहे हैं। जो ये पॉइंट है इसको बोलते हैं सेक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं हम? सेक्शन पॉइंट। सेक्शन पॉइंट। क्या चीज माना? सेक्शन पॉइंट। सेक्शन पॉइंट। अच्छा ये इसका करंट हिस्से डिवाइड कर रहा है ना, ये हिस्सा कर रहा है 2 हिस्सों में, एक हिस्सा 2 हिस्सा। इसकी कुछ लेंथ होगी, इस कारण ये m मिसाल के तौर पर m रेशो n में डिवाइड, कत रेशोस में? m रेशो n में डिवाइड। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 4 हिस्से होंगे, फॉर एग्जांपल मैं 2-3 हिस्से एक को दूंगा, एक हिस्सा एक को दूंगा। रेशो आपको पता है? रेशो किसे कहते हैं? चलिए वो बात जो लगता है क्लास में ये m में करन डिवाइड या m is to n। मिसाल के तौर पर 2 is to 3, m क्या है? n क्या है? 4 is to 5, m क्या है? 4। ये क्या है? 1 is to 2, ये क्या है? m, ये क्या है? n। ये आवा समझ? फिर से समझा दो। 2 पॉइंट्स में ले रहा हूं, इनके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है। ये कर रहा है डिवाइड m is to n रेशो में। फिर बोल रहा है सेक्शन फार्मूला बोल रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये इज दिवन सिंपली कोऑर्डिनेट्स ऑफ p दिवन करिए, सिंपली दिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, यानी कि बुझल था मिसाल के तौर पर x तो y। ये x का बराबर है सो एंड y किसके बराबर होगा, यानी कि ये हमें जानकारी किसके मुताबिक देता है? इस पॉइंट P के मुताबिक जानकारी देता है कि ये x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। सेक्शन फार्मूला तो फिक्र है, सुवन को सुकास्ट बराबर। मगर फिलहाल ध्यान दीजिए, फिर से एक बार बोलता हूं,
सेक्शन फार्मूला सिंपली कह रही है कि अगर मेरे पास एक लाइन है, यानी कि 2 पॉइंट्स है मेरे एक प्लेन में, किस प्लेन में? कार्टेशियन प्लेन में 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है? ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस हम निकालते हैं किसके जरिए? डिस्टेंस फार्मूला। फिर कहता है कि अगर आप, ये सेक्शन फार्मूला की मैं बात कर रहा हूं, सेक्शन फार्मूला कह रहा है कि अगर आप कहीं पर भी पॉइंट ले लो, कहीं पर भी पॉइंट, और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको ढूंढने होंगे, तो ये कौन फार्मूला देगा हमें? सेक्शन फार्मूला। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए ये कितना रेशो, ये किस रेशो में डिवाइड हुआ है, ठीक है? लेकिन 10th में जो है हमें इंटरनल सेक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंटरनल मतलब क्या को? अंदर पॉइंट से पढ़ो, यानी कि ये किस तो इंटरनल सेक्शन पॉइंट, यानी कि नेबर शुड गसुन, इनके दरमियान जो पॉइंट होगा कहीं पर भी आप लोकेट करोगे, ये 10 कहीं पर भी, वो कौन देगा हमें? सेक्शन से। अच्छा ध्यान दीजिएगा आप क्या होगा, x यू साइज बराबर कुछ x, ये पॉइंट का x का, या इस बराबर mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m, ये होगा x, ये होगा y का था इस बराबर, शाबाश, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है? वो ये क्या रहा है, ये क्या वनों सेक्शन फार्मूला। फिर से बता दो, एक बार फिर से बता दो। ये मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, या इस ओडे आइस दी थी कि पॉइंट्स, मिसाल के तौर पर 3, 2, 4, 5 इनमें में ओडे दे, ये रेशियो भी मुझे वहीं से दिया गया हुआ। हमें क्या निकालने हैं? हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। किसके? किस p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, वो कौन देता है हमें? सेक्शन फार्मूला। x किसके बराबर होगा? mx2 प्लस mx1 m प्लस my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय गीम तो फिलहाल तन तो ये फिक्र ये तो स्टैंड पे एग्जांपल आकर, हां ये पे एग्जांपल थे ये करते हैं। फिलहाल आप ध्यान रखो, आपके जहन में आया क्या हमें करना है? यस सर, पिक्चर आ गई? चलिए, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनल। याद रखना आपके सिलेबस में सिर्फ इंटरनल है। 12th में आप पढ़ेंगे एक्सटर्नल, 12th में पढ़ेंगे अगर आप करेक्ट में, ठीक है? 12th के सिलेबस में एक्सटर्नल है, शायद आई थिंक चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर मुझे याद नहीं। यहां तक समझ में आया? अच्छा चलिए हम एग्जांपल करें। एग्जांपल करें। आज मैं इसकी डेरिवेशन नहीं दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा। यानी कि ये कुछ फार्मूला, ये भी क्वेश्चन है ना, ये कैसे आएगा वो मैं कल दिखाऊंगा। जिस तरह मैंने डेरिवेशन की किसके? डिस्टेंस फार्मूला। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूं ये एग्जाम में नहीं आएगा, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना, ठीक है? असल में डेरिवेशन करनी भी नहीं होती है, लेकिन मैं कराता हूं। क्यों? क्या क्या आपको मालूम होना चाहिए ये कहां से आ गई, ठीक है? एग्जांपल करें? रेडी हो? एक एग्जांपल मैं करूंगा, बाकी आप करोगे, ठीक है? समझ में आया कुछ? और फिक्र तो रहा? यस सर। चलिए, ओ थे नजर, एक पॉइंट, ये मैं एक पॉइंट लूंगा, बड़ा पॉइंट लूंगा मैं, ठीक है? तो ये मैं दूसरा पॉइंट लूंगा, ओ ध्यान दीजिएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स लूंगा मैं 2, 3, इसके कोऑर्डिनेट्स लूंगा मैं फॉर एग्जांपल 4, 1। यहां पर मैं पॉइंट एक लूंगा P और इसके कोऑर्डिनेट्स लूंगा मैं x, y। यह छाड़ो x क्या छुटा y क्या छुटा। मिसाल के तौर पर मैं 2:3 में रेशियो में डिवाइड करूंगा, यानी कि m p क्या शुरू। अब कौन सी फार्मूला हमें लगानी है? x का था इस बराबर, शाबाश। अगर एक ट्रिक याद रखो, आप इसको कैसे याद रखोगे? गाइस मशीन चुका सेक्शन फार्मूला को आप याद कैसे रखोगे, ठीक है? देखो पहले m प्लस n लिखो,
ठीक है, नीचे भी लिखो क्या, m प्लस n लिखा, इधर x2 मार लो, इधर x1 मार लो, बस हो गया किसका, x का। इसी तरह आप m प्लस n किस में लगा दो, m प्लस m, इधर y2 लगा दो, इधर भी y2 लगा दो, हो गया। Yes, sir. समझ में आया, याद रोजा भाई कुछ में किस ब्याक्टर माना ना थे तो एक एक्टर भी करते, यानी कि याद कर छ थाउट कोई सच ना मुश्किल गसन, इंसान है भूल जाता है। अच्छा ये असल प्रॉपर्टी भूल जाना की क्यों, वेरी गुड। अच्छा याद ध्यान दीजिएगा, हम इस पॉइंट को निकालेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला जहनस में। अब दूसरा टॉपिक आओ, दिल दिमाग और हरकतें यही रहो। x किसके बराबर निकलेगा, देखो पहले मैं फार्मूला लिखता हूं, mx2 प्लस nx1, आप भी बोलो जल्दी, m प्लस n, ठीक है। Yes, sir. अच्छा m क्या शून्य बराबर 2. 2, वेरी गुड। x2 किसके बराबर है, यानी कि x1 y1, x2 y2, सॉरी x y2, ठीक है, ये समझ में आया। अब मुझे x2 बताइए क्या है, 4 into 4 प्लस, ये तो नहीं याद नहीं कि ये into तो डॉट ऐसे लिखिए या क्या ऐसे लिखिए, आपको समझना है ये into है, यानी क्या करना है 4x, ये 4 into x होता है, ठीक है। 2 into 4 प्लस n किसके बराबर है, 3 into 2, sir. हाँ, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, आप मुझे बोल रहे m का बराबर ताकि जो किसकी, अच्छा 2 चलो विशेष ले ले, 2 into 4 प्लस 3 into 2 divided by 2 plus 3, या 3 plus 2 लिखते हो,